हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा ट्यूटर। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 फार्मास्यूटिक्स की। तो हमारी जो फार्मास्यूटिक्स है उसकी यूनिट 1 में हमें मेजर 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशनल फार्मेसी, कि किस तरीके से हमारा जो प्रोफेशन फार्मेसी है उसका डेवलपमेंट हुआ, क्या उसकी हिस्ट्री थी। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है डोसेज फॉर्म। तो डोसेज फॉर्म के अंदर हमें देखना है कि क्या क्या डोसेज फॉर्म हो सकते हैं किसी भी मेडिसिन की, जैसे टैबलेट हो गई, कैप्सूल, सिरप्स और हमारे ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स। तो ये सारी डोसेज फॉर्म होती हैं जिसे हम अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, जिससे वो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। नेक्स्ट जो चैप्टर है प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं अबाउट हमारे जो फिजिशियन है उसके बारे में, और किस दिन वो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया, की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या टर्म्स हैं, और क्या क्या डोजेज़ और किस फॉर्म में वो डोसेज लेनी है, कब लेनी है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। हमें इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो हमें पोसोलॉजी है। तो इसके अंदर क्या होगा कि हम देखेंगे कि जो ड्रग है उसको कैसे मतलब कैलकुलेट करना है किसी भी पेशेंट को देने से पहले, कि जो पेशेंट है उसकी एज या सेक्स या वेट के अकॉर्डिंग उसे देनी है। जैसे एक पर्टिकुलर डोज होती है चाइल्ड को देने के लिए और एक एडल्ट को देने के लिए। अगर हम एडल्ट की डोज अगर चाइल्ड को देंगे तो वो चाइल्ड को नुकसान दे सकती है, हार्मफुल इफ़ेक्ट शो कर सकती है, टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो कर सकती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं हम पोसोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट इसके अंदर हमें पढ़ना है जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशनल फार्मेसी। तो इसके अंदर मेजर 4 टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें कवर करना है, फिर हमारा ये चैप्टर जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके अंदर जो हम पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ द फार्मेसी। ठीक है, कि जो प्रोफेशनल फार्मेसी है उसकी हिस्ट्री क्या थी इंडिया के अंदर। ठीक है, और इसका कैसे रिलेशन है हमारी फार्मेसी एजुकेशन से, जैसे बी फार्म और डी फार्म, ये सारे जो फार्मेसी कोर्सेज हैं वो किस तरीके से अफेक्ट होते हैं और किस तरीके से ये रिलेटेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि इंडस्ट्री क्या होती है, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे फार्मेसी एज अ करियर। तो फार्मेसी को हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं करियर की तरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, क्या क्या स्कोप हो सकते हैं फार्मेसी के एज अ करियर, है ना। फिर हम देखेंगे फार्माकोपिया। और फार्माकोपिया हमें पता है, फार्माकोपिया जो होता है वो एक बुक होता है। ठीक है, इसके अंदर सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसी भी मेडिसिन के बारे में, जैसे हमें किस टेम्परेचर पे उसे रखना है, स्टोरेज कंडीशन क्या होनी चाहिए, उस दवाई को कैसे बनाना है। ठीक है, कैसे टेस्ट करने हैं, एनालिसिस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, क्या यूजेस हैं, किस दवाई जो होगी वो किस तरीके से यूज़ की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी फार्माकोपिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो कई तरीके की फार्माकोपिया होती हैं, जैसे आईपी, बीपी, यूएसपी। ये सारी फार्माकोपिया अपनी अपनी कंट्री बनाती हैं। हर कंट्री के अलग अलग फार्माकोपिया हो सकती है जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी दवाइयों को प्रिपेयर करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फार्माकोपियाज भी होती हैं जो कि कंट्री यूज़ करती हैं किसी भी मेडिसिन को प्रिपेयर करने के अंदर। तो सारा जो डिटेल्स होती हैं वो इन फार्माकोपिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसको फॉलो करके कोई भी कंट्री अपनी दवाइयों को बनाता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फार्मेसी, जो कि फर्स्ट टॉपिक है। तो फार्मेसी होता क्या है। तो फार्मेसी को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो फार्मेसी एक आर्ट होती है जिसमें हम दवाइयों को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं और उसको दवाइयों को डिस्पेंस करते हैं पब्लिक को, और उनके बारे में बताते हैं दवाइयों को किस तरीके से ये दवाई लेनी है, क्या यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग उसके अवेयरनेस को हम पेशेंट तक पहुंचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फार्मेसी के अंदर आती हैं। इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है साइंस का, इकोनॉमिक्स का। तो इसे हम फार्मेसी कहते हैं। जो फार्मेसी वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है फार्माकोन। फार्माकोन का जो मतलब है वो है ड्रग और मेडिसिन। ठीक है, तो जो फार्माकोन है इसका जो
बेसिकली जो मीनिंग है वो है मेडिसिन। तो हमें फार्मेसी के अंदर मेडिसिन के बारे में पढ़ना है, ड्रग के बारे में पढ़ना है। तो जहाँ जहाँ ड्रग वहाँ वहाँ फार्मेसी है। तो फार्माकोन एक ऐसा एक्टिव सब्सटेंस हो सकता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो सकता है जो कि क्या करेगा, हमारी बॉडी को ट्रीट कर सकता है, क्योर कर सकता है, डिसीज़ से बचा सकता है। तो फार्माकोन डायरेक्टली हमें बताता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी डिसीज़ को क्योर करे, कि उसको ट्रीट करे, तो उसे हम फार्माकोन यानी कि फार्मेसी या ड्रग या मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा जो फार्माकोन है वो एम्फसाइज़ करता है कि जो ड्रग होता है उसके अंदर डबल नेचर होता है ड्रग का। जैसे कि अगर हम उसे एक प्रॉपर अमाउंट में लें, एक कैलकुलेटेड डोज में लें, तो वो हमारी मेडिसिन की तरह एक्ट करेगा। अगर हम उसका मिस यूज़ करते हैं, अनप्रॉपर डोज लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो कर सकता है, जो कि हार्मफुल होगा हमारी बॉडी के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं हमें फार्मेसी के अंदर देखनी होती हैं। अब इस फार्मेसी के अंदर हमारे जो मेजरली जो काम करने वाले लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उन्हें हम फार्मासिस्ट बोलते हैं। अब हम देखेंगे फार्मासिस्ट के बारे में। तो फार्मासिस्ट एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है जो हमारी मेडिसिन के अंदर एक्सपर्ट होता है, यानी कि इसको सभी तरीके की नॉलेज होती है मेडिसिन से रिलेटेड, कि वो मेडिसिन किस तरीके से बनाई जाएगी, किस तरीके से स्टोर की जाएगी और किस तरीके से वो लेनी है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं हमारी फार्मासिस्ट को पता होती है। तो ये एक ऐसा लाइसेंस्ड प्रोफेशनल होता है जो कि गाइड करता है पेशेंट को कि किस तरीके से ये दवाई लेनी है। और ये जो फार्मासिस्ट होते हैं हमारे मेजरली कहाँ काम करते हैं, तो देखें तो ये हमारे हॉस्पिटल के अंदर, स्टोर्स के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर और एकेडमिक्स में अपना करियर एज अ करियर ये हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल के अंदर जब डिस्पेंसिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग का, तो वहाँ पे हमारी फार्मासिस्ट ही होते हैं जो कि दवाइयों को देते हैं पेशेंट्स को। फिर स्टोर्स के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं फार्मासिस्ट एज अ केमिस्ट मिलेंगे। ठीक है, फिर हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है ड्रग्स की, है ना, मेडिसिन बनती हैं हमारी। और क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तब हमारी जो ड्रग होती है वो मार्केट के अंदर आती है। तो ये जो नॉलेज है फार्मासिस्ट ही हमें दे सकता है। तो वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। एकेडमिक्स में भी हमें फार्मासिस्ट देखने को मिलते हैं, जैसे बी फार्म और डी फार्म के स्टूडेंट्स को पढ़ाने में हमारे जो फार्मासिस्ट होते हैं वो पढ़ाते भी हैं। ठीक है, और गाइड भी करते हैं, सेमिनार्स भी लेते हैं। तो ये सारी जो वर्क प्लेस हैं हमारे फार्मासिस्ट के होते हैं। अब देखते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फार्मेसी, कि हमारी जो फार्मेसी है वो कहाँ से निकली और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो हमारे जो फार्मेसी है वो एंशिएंट टाइम्स से स्टार्ट हुई थी और अब मॉडर्न साइंटिफिक प्रोफेशनल बन चुका है। ठीक है, तो इसके जो मेन 5 फेज़ हैं, 5 पीरियड हैं जहाँ पे हमारी जो फार्मेसी थी वो डेवलप हुई। तो सबसे पहला आता है हमारा एंशिएंट एरा, फिर उसके बाद में एम्पेरिकल एरा, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा, पेशेंट केयर एरा एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक एरा। तो ये हमारे एरा होते हैं जिसके अंदर हमारी फार्मेसी डेवलप हुई। तो इतना तो हमें पता ही है, हमारी जो फार्मेसी है वो डायरेक्टली जुड़ी हुई है हमारी आयुर्वेदा सिस्टम से, जो कि आज से 3000 साल पुरानी बात है। तो हमारे कुछ एंशिएंट टेक्स्ट थे जैसे चरक संहिता, इसमें सारी दवाइयों के बारे में डिटेल्स दे रखी थी कि किस तरीके से हमें वो दवाई को प्रिपेयर करना है, किस तरीके से हमें उसे डिस्पेंस करना है, किस तरीके से उसे हमें रखना है, क्या उसके यूज़ हो सकते हैं। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं हमारे आयुर्वेदा के अंदर प्रेजेंट थी, जिसका यूज़ करके हमारे जो भी हमारे पूर्वज थे या फिर ऐसे कह सकते हैं एंसेस्टर थे, वो यूज़ करते थे और दवाइयाँ बनाते थे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी वो हमारी एंशिएंट टाइम से ही स्टार्ट हो गई थी। फिर आया हमारा ग्रेट अशोका जो कि 3rd सेंचुरी की बात है। तो इसमें क्या था कि हमारे हॉस्पिटल बनाए गए, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें जो थी करना बहुत ज़्यादा
अलग चीज़ थी, है ना। तो इसमें क्या होता था कि हम दवाइयाँ बनाते थे लीव्स से, एनिमल एक्सट्रैक्ट से, तो उनको यूज़ करके हम जो भी डिसीज़ है या फिर हीलिंग है ये प्रोसेस हुआ करते थे। उस टाइम पे क्या था कि जो हमारे जो प्रोफेशनल्स थे, डॉक्टर्स, उस टाइम पे फार्मासिस्ट नहीं हुआ करते थे, तो जो डॉक्टर्स होते थे उन्हें हम वैद्य कहते थे, और वो वैद्य क्या करते थे, फार्मासिस्ट का भी रोल प्ले करते थे और एज अ डॉक्टर भी काम करते थे। उस टाइम पे फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स अलग अलग नहीं हुआ करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में एलोपैथिक सिस्टम आया जो कि ब्रिटिश के रूल में आया था, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं हिस्टोरिकल पीरियड्स, अब एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिस्टोरिकल पीरियड्स के अंदर हमारा सबसे पहले आता है एंशिएंट एरा। तो एंशिएंट एरा के अंदर क्या था, हम लीव्स का, कोल्ड वाटर्स का, एनिमल एक्सट्रैक्ट का यूज़ करते थे कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है। इस टाइम पे क्या था, कोई भी सिंथेटिक सोर्स नहीं था, कोई भी ऐसी दवाई नहीं थी जो कि सिंथेटिकली प्रिपेयर की जाती थी। हम सभी प्लांट, मेडिसिनल प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट थे, जिसका यूज़ करके हम कोई भी डिसीज़ को क्योर करने में, कोई भी इलनेस को क्योर करने में हम उनका यूज़ करा करते थे, ठीक है। इस टाइम पे क्या था, जो नॉलेज थी वो ओरली दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि कोई भी हम टेक्स्ट लिख रहे थे या फिर उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रख रहे थे, तो जो ट्रांसफ़र करते थे नॉलेज का वो ओरली होता था, जिसका कोई डेटा नहीं होता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो प्रॉपर नॉलेज थी वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाई वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन तक। तो काफ़ी सारा जो इन्फॉर्मेशन का था लॉस होना शुरू हो गया था। लेकिन कुछ एंशिएंट टेक्स्ट प्रेजेंट थे जिसकी मदद से हम अपने इसको हेल्थ केयर सिस्टम को कंटिन्यू रख पाए। फिर जो इसके अंदर जो ड्रग्स थी वो एज अ डिकॉक्शन, इन्फ्यूजन और पेस्ट्री फॉर्म्स हैं, जिसकी फॉर्म में हम ड्रग्स को यूज़ करा करते थे ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए। तो ये डिकॉक्शन एंड इन्फ्यूज़न, इस आगे हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इतना समझ लेते हैं कि ये एक्सट्रैक्ट होते हैं हमारी किसी भी मेडिसिनल प्लांट का, जो कि हम यूज़ करते हैं जिससे हमारी जो इलनेस है वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके अंदर, तो एम्पेरिकल एरा आता है। एम्पेरिकल एरा के अंदर क्या था, ये हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था, हमारा फार्मासिस्ट इसके अंदर आ गए थे। तो इसके अंदर बेसिकली फार्माकोपिया का यूज़ होने लगा था। तो इसके अंदर फार्माकोपिया, तो हमें पता है ये एक बुक होती है जिसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं मेडिसिन के बारे में, कि जो मेडिसिन है किस तरीके से उसे बनाना है, किस तरीके से उसके टेस्ट करने हैं, क्या यूज़ है, क्या स्टोरेज कंडीशन है। तो ये हमारा फार्माकोपिया के अंदर प्रेजेंट थी। तो इस एरा के अंदर क्या हुआ कि ये फार्माकोपिया लाई गई थी और ये फार्मासिस्ट का एक प्राइमरी टूल बन चुका था, ठीक है। तो इसके अंदर एक हमारे फार्मासिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया 1751 में। तो इट हैड अ फार्मेसी, इनके पास में एक फार्मेसी भी थी, और ये फर्स्ट हॉस्पिटल जो इसके अंदर था, इसके अंदर फर्स्ट फार्मासिस्ट भी थे जिनका नाम था जोनाथन एंड रॉबर्ट, ठीक है। जोनाथन रॉबर्ट्स नाम के फार्मासिस्ट बने थे, जो कि फर्स्ट फार्मासिस्ट भी बोला जाता है। फिर प्रोफेसर विलियमसन प्रॉक्टर नाम के जो एक अमेरिकन फार्मासिस्ट थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना टाइम डिवोट किया और काफ़ी सारे एफ़र्ट्स लगाए, जिससे क्या हुआ, फार्मेसी का एडवांसमेंट हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हमारी एम्पेरिकल एरा के अंदर आती हैं। फिर इसके बाद में आया इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा के अंदर क्या हुआ, मास प्रोडक्शन होने लग गया मेडिसिन का, काफ़ी सारी मशीन्स आने लग गई, जिसकी मदद से हम क्या करने लगे, दवाइयों का डेवलपमेंट करने लग गए, नई मेडिसिन बनने लग गई, नई मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई ड्रग्स की। तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा के अंदर आ गई थी, ठीक है। फिर इसके अंदर जो फार्मासिस्ट थे वो क्या करते थे, ज़्यादातर डिस्पेंसिंग किया करते थे, कंपाउंडिंग किया करते थे। इसके बाद में आया पेशेंट केयर एरा। तो पेशेंट केयर एरा जो था, ये क्लिनिकल फार्मेसी इसमें डेवलपमेंट होना चालू हो गया था। तो अगर तुम्हें पता हो क्लिनिकल फार्मेसी क्या होते हैं, तो इसके अंदर हम मॉनिटर करते हैं पेशेंट्स को, कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये अंदर कोई भी ड्रग इंटरेक्शन ना हो, वो प्रॉपर्ली दवाई लें, उनको सारी की सारी दवाइयों के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, जो भी थेरेपी उनको दी जा रही है उसके बारे में हमें पता हो, पूरा मॉनिटर करते हैं कि किस तरीके से वो जो
थेरेपी है वो इफ़ेक्ट कर रही है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखते हैं, इंटरेक्शन देखते हैं दवाइयों की। तो ये सारी चीज़ें हमारी पेशेंट केयर एरा के अंदर आई थी, और इस एरा के अंदर जो फार्मासिस्ट थे उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चालू कर दी थी, चाहे वो डिस्पेंसिंग रिलेटेड हो या फिर पेशेंट एजुकेशन रिलेटेड हो। इसके बाद में हमारा आया बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा। तो ये एक मॉडर्न एरा था, ठीक है। हमारा मॉडर्न एरा के अंदर क्या हुआ कि जो मेडिसिन्स थी वो प्रोड्यूस की जा रही थी डीएनए के अंदर चेंज करके, है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अगर इसे आसानी से समझे तो हम क्या करते थे, डीएनए के अंदर चेंज करते थे, जिससे क्या होता था हम नई तरीके की ड्रग्स को बना पा रहे थे। तो ये सारी जो चीज़ें थी हमारी मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक एरा के अंदर आनी चालू हो गई थी, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, नई तरीके की थेरेपीज़ बना रहे थे कैंसर के लिए, एनेमा के लिए, हेपेटाइटिस के लिए। तो जो हमारी जो अगर तुम्हें इजी से याद रखना है तो हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं इंसुलिन का। तो इंसुलिन हमारा डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि 2 तरीके की डायबिटीज़ होती हैं, डायबिटीज़ ए टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। तो ये जो डायबिटीज़ है इसमें हमारी इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो इंसुलिन जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है। ये चेंज करना होता है डीएनए को, जिससे क्या होता है कि वो डीएनए अगर हम दूसरे सेल के अंदर डालें तो वो इंसुलिन जो है वो बनना चालू हो गया था। इसे हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे के सेमेस्टर्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी ये था हमारा ओरिजिन फार्मेसी का, ठीक है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री क्या रही थी फार्मेसी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।